वचन को हम लोग सुनेंगे इस समय। परमेश्वर के वचनों में हम लोग जाएंगे और लूका रचित सुसमाचार इसका 4था अध्याय और इसका 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है उसने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। मिल गया सबको? फिर से एक बार पढ़ेंगे। लूका 4, 18 और 19 वचन। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और पिछले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। धन्यवाद। वचन को हमें आशीष करे। आइए हम लोग प्रभु के वचन को देखेंगे और आज का जो विषय है वो विषय यह है अभिषेक। क्या विषय है? अभिषेक। और ये बहुत बड़ा विषय है, इसलिए मैंने क्या किया है कि भाई प्रफुल्ल को पहले ही मैंने वचन दे के रखा हूँ, ठीक है, ताकि जैसा मैं यहाँ से बोलूँगा वो आप सबके लिए वो पढ़ेंगे, क्योंकि अगर सबके लिए राह देखते बैठेंगे तो शायद प्रभु का आगमन हो जाए तब तक, है ना। और पहले उनको पढ़ने दो, फिर उनको पढ़ने दो, इसलिए थोड़ा सा वो फ्लो रहने के लिए, मतलब वो रुकावट ना आने के लिए मैंने भाई प्रफुल्ल को पहले ही वचनों का एक लिस्ट है, और आपको अगर पढ़ना है आप लिख सकते हैं या ध्यान में रख सकते हैं और फिर घर में जाकर उन वचनों को आप पढ़ सकते हैं, ताकि बोलते समय क्या ना आए, उसमें रुकावट ना आए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि किसी की गाड़ी ज़रा तेज दौड़ती है, किसी की गाड़ी बहुत ही स्लो है। अगर मैं बोलूँगा लूका रचित सुसमाचार और उत्पत्ति से ढूंढना चालू करेंगे तो उस व्यक्ति के लिए रुकना संभव नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप अपने मोबाइल में आप नोट करके रख सकते हैं वचन, है ना, या फिर अगर आप कॉपी पेन लेकर आए हैं तो उसमें भी आप उसमें नोट करके रख सकते हैं और फिर घर में जाके आप आराम से पढ़ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो अपना विषय है वो है अभिषेक। क्या है वो? अभिषेक। और हम बहुत अभिषेक की बात करते हैं, पवित्र आत्मा के अभिषेक की बात करते हैं, अभिषेक से भर दे ऐसी प्रार्थना करते हैं, गीतों को गाते हैं, उपवास में भी हम लोग अभिषेक के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, और ये अच्छा भी है। लेकिन उसके आगे की बात ये है कि अभिषेक है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक क्या है, इसको हम लोग कैसे समझे, और अभिषेक मिलने के बाद हमने क्या करना चाहिए, कैसे हमारा जीवन होना चाहिए, कितनी बार हमने अभिषेक को मांगना चाहिए, और ये अभिषेक क्या है, इसको समझना प्रिय बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बात हमको समझना चाहिए कि अभिषेक ये मजाक की बात नहीं है। अभिषेक एक बहुत ही गंभीर बात है, क्योंकि ये पवित्र आत्मा के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों को एक भेंट के रूप में उसकी सेवकाई पूरा करने के उद्देश्य से दिया जाता है। और इसलिए अभिषेक को हम लोगों ने बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। अभिषेक दे, अभिषेक दे, अभिषेक दे बोलना अलग बात है, अभिषेक से भर जाना अलग बात है, लेकिन अभिषेक प्राप्त करने के बाद उसके अनुसार हमारा जीवन भी वैसा ही होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जितना ज़्यादा बाइबल बताती है कि मनुष्य को दिया गया है, उसी के हिसाब से उसको मांगा भी जाएगा। अगर हमको 5 तोड़े दिए गए हैं तो 5 का हमको एक दिन हिसाब देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 दिया है तो 1 का देना है, 10 दिया है तो 10 का देना है। ये बात अभिषेक को भी लागू होती है कि जब हम अभिषेक से भर जाते हैं तो याद रखिए अभिषेक का एक ना एक दिन हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। इसलिए अभिषेक बहुत क्या है, एक गंभीर बात है, एक बहुत सीरियस बात है, और हमें उसको बहुत ध्यान से लेना चाहिए। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि अभिषेक कंपटीशन में भी मांगा जाता है, उसको मिला तो मुझको भी चाहिए,
वो उस प्रकार का काम कर रहा है तो मैं भी करना चाहता हूँ, उस प्रकार की सेवकाई कर रहा है तो मैं भी कॉपी करना चाहते हैं। आजकल कॉपी पेस्ट का जमाना है ना, इधर से कॉपी करो, उधर क्या करो, पेस्ट करो, है ना। लेकिन अभिषेक वैसा नहीं होता। कई बार अभिषेक प्राप्त करने के बाद लोगों ने अगर उसका, तो ये बात उनके नाश का कारण बन जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, वो नाश हो जाता है। इसलिए प्रियो, हमको बहुत ही सावधानी से अभिषेक को समझना है, उसका उपयोग करना है। आमीन। अभिषेक क्या है? सबसे पहली बात, अभिषेक क्या है? यशायाह की किताब इसका 10 अध्याय और इसका 27 वचन को हम लोग पढ़ेंगे कि जहां पर अभिषेक को समझाया गया है। यशायाह की किताब 10 अध्याय 27 वचन। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर अभिषेक को बताया गया है और हम लोग उसको अभिषेक को समझ सकते हैं कि अभिषेक क्या है। अभिषेक है बोझ हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ। क्या है? बोझ हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली है परमेश्वर की सामर्थ, उसको बोला जाता है अभिषेक। क्या बताता है ये वचन? ये वचन ये बताता है कि जब अभिषेक आता है, परमेश्वर का अभिषेक क्या करता है? बोझ को हटा देता है, बोझ को हटा देता है। और जो जुए हैं, जो हमारे ऊपर में बंधन के रूप में पाए जाते हैं, उन जुओं को वह तोड़ देता है। यह है अभिषेक। तो अभिषेक का डेफिनेशन, अभिषेक की व्याख्या क्या है? बोझ हटाने वाली, सामर्थ को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ। और जब ये सामर्थ हम पर उतरती है, जब ये सामर्थ से हम भरे जाते हैं, तो हमारे द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा हमारा उपयोग करके लोगों के बोझ को परमेश्वर, हमारे भी जीवन के बोझों को परमेश्वर हटाता है। और जो जुए हैं शरीर पर या हमारी आत्मा पर, हमारे मनों पर जो बोझ, जो जुआ रखा गया है, उस जुए को वो क्या कर देता है? तोड़ देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए अभिषेक का अर्थ होता है बोझ हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ। मेरे पीछे बोलेंगे, बोझ हटाने वाली, जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ। हालेलुया। ये है अभिषेक। और ये हमको दिया जाता है जब हम लोग पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की मांग करते हैं, पवित्र आत्मा से बोलते, पवित्र आत्मा तू मुझ पर आ जा। और मांगने के बाद पवित्र आत्मा जब उतर जाता है और जब वो हमको अभिषेक दिया जाता है, तो जब अभिषेक आता है तो मतलब क्या होता है कि हमको बोझ को हटाने वाली और जुओं को तोड़ने वाली सामर्थ हमको दी जाती है। आमीन। और जब ये हमको दी जाती है तो हमें इसका सही रूप से इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, लूका 4:18 और 19 में हमने पढ़ा, वहां पर क्या लिखा है कि बंदीवानों को का समाचार, जिनको दिखाई नहीं देता, उनको दृष्टि का, जो कई प्रकार के बंधनों में बंधे हुए हैं, उनको छुटकारे का, प्रभु के प्रसन्नता का वर्ष का प्रचार करने का अभिषेक मुझे दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उस आत्मा ने मुझे अभिषेक किया है ताकि मैं लोगों के बंधनों को तोड़ दूं, जो दुख में है, जो बीमारियों में है, जो परेशानियों में, कई प्रकार के बंधनों में है, देख नहीं पाते, चल नहीं पाते, इन सब प्रकार के लोगों के लिए परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है। मतलब मुझे उसने अपनी सामर्थ्य से भरा है। और यही अभिषेक प्रियो मुझको और आपको भी दिया जाता है जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, जब अपने जीवन को हम लोग पवित्र आत्मा को समर्पित करते हैं, तो यही अभिषेक हमको भी मिलता है। आमीन। ताकि इस अभिषेक के द्वारा हम लोग क्या करें? परमेश्वर के कामों को करें। तो यह अभिषेक क्यों दिया जाता है, क्यों मिलता है? यह अभिषेक यीशु मसीह को क्यों दिया गया? यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह अभिषेक से भरकर कहाँ गया? यीशु मसीह अभिषेक से भरने के बाद वो पापियों के बीच में गया, वो बीमारों के बीच में गया, वो शराब पीने वाले, है ना, शराबियों के बीच में गया, वेश्याओं के बीच में गया, चुंगी लेने वाले, मतलब हर प्रकार के
बुरे, पापी, समाज के त्यागे हुए, घिनौने समझे हुए, इस प्रकार के हर प्रकार के लोगों में प्रभु यीशु मसीह गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और वहां पर जाने के बाद उसके उस अभिषेक के द्वारा उसने बीमारों को चंगा किया, उसने दुष्टात्माग्रस्त लोगों को छुटकारा दिया। लूका जैसा पापी व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी, मैं आज सब कुछ लोगों को लौटा दूंगा जो मैंने लोगों से लूटा है। अभिषेक के द्वारा लूका का जीवन बदल गया। वो वेश्या जिसको लोगों ने पकड़ के लाया था, लूका यूहन्ना 8 में हम पढ़ते हैं कि उसको पथरवा करने के लिए, लेकिन यीशु मसीह ने उसको जब आजाद कर दिया तो बोला इसके बाद पाप मत करना, तो उसका जीवन जो था वो बदल गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हर प्रकार के बीमारी बोलो, पापों में पड़े हुए, गलत आदतों में पड़े हुए लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने उस अभिषेक के द्वारा स्वतंत्र कर दिया। आमीन। और यही सेवकाई आज हमको भी दी गई है। यीशु ने कहा कि तुम मेरे प्रतिनिधि हो, तुम जाओ मेरे नाम से, जाके क्या करो, यही करो जो मैंने किया है। और यूहन्ना 14 में लिखा है कि मुझसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। हालेलुया। जैसे यीशु ने किया वही बड़े बड़े काम मैं और आप भी कर सकते हैं जब हम आत्मा से भरकर, अभिषेक से भरकर हम लोग चलते हैं। तो जो यीशु ने किया इस कलीसिया में भी और कई कलीसियाओं में हमने उस कामों को होते हुए देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो अभिषेक है जो काम करता है। आमीन। बीमार चंगे होते हैं, दुष्टात्माग्रस्त छुटकारा पाते हैं, पापी लोग जीवन परिवर्तन हो जाता है, मरते हुए लोग बच जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि यह अभिषेक के द्वारा होता है। और प्रियो, यीशु मसीह कौन था? यीशु मसीह परमेश्वर था जो इस संसार में मानव बनकर आया था, मनुष्य बनकर आया था, और हमारे बीच में रहकर, मनुष्य के बीच में रहकर, पापियों के बीच में रहकर उसने सेवकाई किया। आमीन। तो जब यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सच्चा जीवित परमेश्वर जब अपनी पवित्रता को जो ढांपे रहता था उसको छोड़कर इस पाप में दुनिया में आया, और इस पाप में दुनिया में आकर जब उसने इस प्रकार के लोगों के बीच में सेवकाई किया, तो हमको भी उन्हीं लोगों के बीच में सेवकाई करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जब आत्मा से भर गया तो वो उसने ये नहीं बोला कि मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, अब मैं स्वर्गदूतों के बीच में जाके बैठूंगा। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, मैं पापियों के बीच में नहीं जाऊंगा। मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ, मैं क्यों उस कोढ़ी व्यक्ति को हाथ लगाऊं जिसको समाज ने बोला कि उसको हाथ नहीं लगाना है। मैं क्यों उस व्यभिचारी स्त्री को बचाऊं। मैं क्यों उस चुंगी लेने वाले उस लूका को जक्कई को मैं बचाऊं। क्यों मैं करूं? उसने नहीं बोला। उसने ये बोला, आने दो मेरे पास। चाहे वो चोर है, चाहे वो डाकू है, चाहे वो पियक्कड़ है, चाहे वो व्यभिचारी है, चाहे वो चुंगी लेने वाला है, या कोई धर्मी व्यक्ति है, कैसा भी व्यक्ति है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं उसके पास जाऊंगा, उसको मेरे पास आने दो। एक शिमोन नाम के घर के व्यक्ति के घर में प्रभु यीशु मसीह बैठा था, तो एक व्यभिचारी स्त्री आई और रोने लगी, उसके पैरों पे गिर गई, आंसुओं से उसने उसके पैरों को धोया, और भिगो दिया अपने बालों से, उसने पोंछने लगी। तो जो वहां पे अपने आप को बहुत धर्मी समझता था, उसने ये बोला कि अगर यीशु मसीह सच्चा भविष्यवक्ता होता तो उसको पता चल गया रहता कि ये कैसी स्त्री है करके। लेकिन यीशु ने क्या बोला कि शमौन, जब मैं तेरे घर पे आया ना तूने मुझे पैर धोने के लिए पानी दिया, ना तूने मेरा आदर सत्कार किया, लेकिन जब ये स्त्री मेरे पास में आई, इसने अपने आंसुओं से मेरे पैरों को धोया, अपने बालों से मेरे पैरों को पोंछा है, तो इसने जो किया है इसके वजह से इसको माफ किया जाएगा, इसको क्षमा किया जाएगा। यीशु ने पापियों को अपने पास आने दिया। और आज प्रियो, जब आप और मैं अपने आप को अभिषिक्त कहते हैं कि मुझको पवित्र आत्मा मिला है, मुझको सामर्थ्य मिली है, मैं आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे पास बहुत बाइबल का ज्ञान है, और आज अगर हम पापियों को पास में नहीं लेंगे तो हमारे नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमको पापियों के बीच में नहीं रहना है तो हमको अभिषेक की कोई जरूरत नहीं है। कोई मतलब नहीं हम लोग अभिषेक की बात करें, कोई जरूरत नहीं हम लोग पवित्र आत्मा की बात करें, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमें इसलिए दिया जाता है, वो सामर्थ को लो, पापियों के बीच में जाओ, उनके बोझ को तोड़ो, उनके जुओं को तोड़ो, और उसमें से उनको बाहर निकाल कर पवित्रता में लेकर आओ। हालेलुया। वो तो वैसे ही मर रहे, बीमारों में तो वैसे ही मर रहे, पापों में वैसे ही मर रहे, तो हमको अभिषेक
लेकर क्या फायदा कि अगर हम उनके बीच में जाना नहीं चाहते। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया। उसने क्या बोला कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूं, मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आया हूं, मैं पापियों के लिए आया ताकि मैं उनका उद्धार करूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने क्या उदाहरण दिया कि बीमारों की जरूरत, डॉक्टर की जरूरत किसको होती है? बीमारों को होती है। भले चंगे लोगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं होती। अभिषेक की जरूरत किसको पड़ेगी? जो पापी है, जो भले चंग है ऑलरेडी, जो अपने आप में पवित्र है, उनको अभिषेक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वे क्या है? बचाए गए लोग हैं। हालेलुया। इसलिए आपको अगर अभिषेक चाहिए, अगर आप कहते हैं कि प्रभु जी मुझे अभिषेक से भर दे, तो बुरे से बुरे पापी के बीच में जाने की तैयारी होना चाहिए। आमीन। गिरे से गिरे व्यक्ति के साथ में बैठने की तैयारी होना चाहिए। गंदे से गंदे अवस्था में घर में जाने की तैयारी होना चाहिए। हालेलुया। कीचड़ में जाने की तैयारी होना चाहिए। जहाँ पे बदबू है वहां पर भी जाने की तैयारी होना चाहिए, क्योंकि अभिषेक उसी के लिए दिया जाता है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। यही काम किसने किया? हमारा आदर्श कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसने जब नहीं शर्माया तो हम क्यों शर्माए? उसने जब पापियों को हाथ लगाने की भी जब उसने आगे पीछे नहीं देखा, तो मैं और आप कौन है? हम तो कुछ भी नहीं। ये तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपके और मेरे जैसे लोगों को प्रभु चुनता है, बोलता है कि जा सेवकाई कर, और हम ये बोले नहीं प्रभु जी अब मैं ऑफिसर बन गया हूँ, हाँ मैं कोट टाई पहनकर बैठूंगा मेरे एसी ऑफिस में और सबको मैं बुलाऊंगा और 6 फुट दूरी से नहीं, क्या क्वारंटाइन के रूप में मैं प्रार्थना करूंगा। उससे नहीं होता। जब प्रभु यीशु मसीह खुद गया, तो प्रियो अगर आप और मैं यीशु मसीह के चेले हैं सही में, तो हमें यही अभिषेक को इसी प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। आमीन। दूसरी बात कि अभिषेक जब हमको मिलता है प्रियो, तो अभिषेक हमारे लिए कई शत्रुओं को भी बना देता है। जब अभिषेक मिलता है तो हमारे दुश्मन भी बढ़ जाते हैं। अब बोलो प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, उसके लिए भी प्रेज़ द लॉर्ड बोलना चाहिए। हमारे दुश्मन बढ़ जाते हैं। जब हम यीशु मसीह को देखते हैं मत्ती 4 में, तो यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भर गया, तो सबसे पहले उसकी मुलाकात किससे हुई? शैतान से। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। आत्मा उसको जंगल में लेके गया और शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। 3 अध्याय के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं मत्ती में कि यीशु मसीह आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा मिला, स्वर्ग से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, हाँ इसकी तुम सुनो। वो होने के बाद यीशु मसीह का तो बड़ा फूलों के साथ स्वागत करना चाहिए था, है ना, सामने बैठाकर बुके देना चाहिए था, है ना, जैसे पिछले बार किए थे। लेकिन यीशु मसीह का वैसा हुआ क्या? वो कहाँ चला गया? कहाँ लेकर गया पवित्र आत्मा उसको? जंगल में। और अभिषेक प्राप्त करने के बाद पहली मुलाकात उसकी किसके साथ हुई? शैतान की। और शैतान ने उसकी परीक्षा लिया। जैसा अभिषेक होता है ना प्रियो, आपका और मेरा दुश्मन बन जाता है शैतान। हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं कि उसको पता चल जाता है कि अब ये साधारण व्यक्ति नहीं रहा, ये पहले जैसा नहीं रहा, बदल गया, ये इसके ऊपर में अभिषेक है, इसके ऊपर में पवित्र आत्मा है, ये सामर्थ से भर गया है, कई लोगों को ये छुड़ाने वाला है, इसलिए अब मुझको इसका पर्सनल शत्रु बन जाना है। शैतान हमारी भी परीक्षा लेता है। इसलिए कई बार लोगों को लगता है कि जब मैं आत्मा से भरूंगा तो मैं हवे में उड़ूंगा। हवे में कुछ नहीं उड़ते। परीक्षाओं पे परीक्षा बढ़ना चालू हो जाता है, परेशानियां चालू हो जाती है। आप ये मत बोलो कि अभी आत्मा से भरूंगा तो मेरा सब कुछ उत्तम होने लगेगा। नहीं, हो सकता है कि आपका सब कुछ चला भी जाए, नुकसान हो जाए, खाली हो जाए। पहले बैंक भरा था, अब खाली हो गया, बहुत कुछ नुकसान होता है। ये सब परेशानियों से, परीक्षाओं से आप और मैं गुजरते हैं। अभिषेक हमें बहुत अलग अलग परिस्थितियों में लेके चलता है। अब मांगेंगे क्या अभिषेक? तैयार होना। हर प्रकार के परीक्षाओं में यीशु मसीह के साथ 40 दिन तक उसने परीक्षा लिया और वहां पर उसको छोड़ा नहीं। लूका समाचार में लिखा है कि उसको कुछ समय के लिए छोड़ा, मतलब लगातार उसकी परीक्षा होती रही। प्रियो, शैतान हमारा शत्रु बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें समझ में आता है कि मैं तो करना कुछ चाहता हूं, लेकिन मेरे पीछे कुछ तो भी अभी लगना शुरू हो गया। आमीन। दूसरे,
हमारे विरुद्ध में लोग आना चालू हो जाते हैं, लोग हमसे जलन रखना शुरू कर देंगे, लोग हमसे नफरत करना शुरू कर देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमको अभिषेक मिलता है तो कल तक जो हम लोग साधारण लोग थे, हमको कोई पहचानता नहीं था, हमारा कुछ चलता नहीं था, और जब अभिषेक प्राप्त हो गया तो दिमाग खुल गया, अभिषेक प्राप्त हो गया तो वचन समझना चालू हो गया, अभिषेक मिल गया तो प्रार्थनाओं में पावर आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, सामने खड़े हो गए तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, अभिषेक आ गया तो हमारा जीवन ही बदल जाता है। ये मैंने खुद अनुभव किया। 10 अक्टूबर 1995 को मुझको पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला। बचपन में तो बचपन से ही मैं मसीह परिवार का हूँ, लेकिन हमारे चर्च में जहाँ पर मैं पहले जाता था वहाँ पर एक मीटिंग रखी गई थी, ऐसी रास्ते पर जैसे हम लोग रखते हैं। आखिरी दिन था और मैं पीछे खड़ा था, हमेशा की तरह जवान था उस समय, और जब प्रार्थना हुई है ना, तो मैं अंधेरे में था, तो आंखें बंद थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे ऊपर में बहुत सफ़ेद लाइट आया है। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्हीं के लाइट गाड़ी आती है तो आंखों पे गिरता है तो चमकता है, तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो मैंने आंखें खोल के देखा तो मैं अंधेरे में ही था, कोई लाइट मेरे चेहरे पर नहीं था। तब मुझको पता चला कि पवित्र आत्मा कुछ तो भी यहाँ पे काम कर रहा है। फिर आंखें बंद किया तो तब तक वो, जब तक लाइट रहा तब तक मैंने वो रहने दिया। मुझको मालूम था ये सब होता है करके, तो मैंने उसको लेने दिया। उसके बाद से मेरा बाइबल पढ़ना जो था वो बदल गया, बाइबल समझना बदल गया। जो पहले बाइबल पढ़ते समय बोर लगता था, सुस्ती आती थी, मेरे माँ बाप बोलते थे प्रार्थना कर, इसलिए उनके वजह से ज़बरदस्ती से प्रार्थना जो करता था ये सब बदल गया। लेकिन अब मेरा बाइबल पढ़ने में इंटरेस्ट बढ़ गया, बाइबल समझने लगा, प्रार्थनाओं में समय बिताने लगा, प्रार्थना का समय बढ़ने लगा। और अचानक ऐसा हुआ कि मेरे चर्च के लोगों ने बोला यूथ मीटिंग में कि विवेक अब तू वचन प्रचार कर। तो ये कैसे रास्ते खुलते गए, अभिषेक की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भी अभिषेक मिलेगा, आपके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ ये भी आती है कि उसके साथ साथ अपने परेशानियां भी बढ़ने लग जाती। जब अभिषेक मिला उसके बाद में 12वीं में फेल हो गया। किसमें फेल हो गया? मैं 12वीं में फेल हो गया। इधर अभिषेक मिल रहा और इधर 12वीं फेल हो गया। तो तब पता नहीं था कि इसके पीछे परमेश्वर क्या काम कर रहा है। अपने को लगता कि नुकसान हो रहा, लेकिन परमेश्वर ये जानता था इसको मैं अगर अच्छे से पास करूंगा ये लग जाएगा नौकरी पानी में। तो परमेश्वर चाहते थे कि इसको भेजना है मुझको बाइबल कॉलेज। फिर मैं 1 साल के लिए मेरे बड़े पिताजी के घर गया, पास्टर है उनके घर पे यवतमाल में जाके रहा, वहाँ से 12वीं पास किया। उधर से फिर और मुझको सेवकाई में इंटरेस्ट आने लगा और बाद में 12वीं पास किया। जब मैं बाइबल कॉलेज गया 3 साल के लिए, तो जब बाइबल कॉलेज से जब मैं बाहर निकला तो मैं पूरे बाइबल कॉलेज में फर्स्ट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब ये कि जो इधर 12वीं में फेल था उधर पूरे कॉलेज में फर्स्ट आया। और हमारे सर ने ये अनाउंस किया था कि 3 साल विवेक को हर सब्जेक्ट में ए मिला है। अगर आपको ग्रेडिंग मालूम है ना, ए मिला है, बी नहीं मिला। 3 साल हर सब्जेक्ट में ए, यानी कितनी बड़ी बात है। 1 साल में 20-22 सब्जेक्ट कुछ होते थे और 3 साल में समझ जाओ 40-50 सब्जेक्ट किए, तो पूरे 50 सब्जेक्ट में कितने मिलते थे? ए मिलते थे। कहने का मतलब ये प्रियो कि ये परमेश्वर का जब अभिषेक हमको, तो सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। तकलीफें भी आती है परंतु परमेश्वर उसमें हमको सफलता भी देता है। हालेलुया। तो हम बात ये कर रहे थे कि जब अभिषेक आता है तो लोग हमारे दुश्मन हो जाते हैं। अगर हम पहला शमूएल इसका 18 अध्याय और 9 से 11 हम पढ़ेंगे। उस दिन से शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल से उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। तब
शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद के भेद कर भीत में धंस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद इसके सामने से दोनों बार हट गया। दाऊद एक जवान लड़का था और दाऊद को परमेश्वर ने अभिषेक किया, पवित्र आत्मा से वो भर गया। वो उस देश का जो राजा था, उस देश का राजा कौन था? शाऊल राजा। जब दाऊद को अभिषेक मिला तो ऐसा लगा कि शाऊल दाऊद का दुश्मन बन गया और दाऊद को मारने की कोशिश करने लगा। देखिए, जलन से भर गया शाऊल। प्रेज़ द लॉर्ड। दाऊद के प्रति शाऊल क्या हो गया? जलन से भर गया और उसको मारने के लिए वो हमेशा कोशिश करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। और क्या हो गया कि जब वो अभिषेक से भर गया तो ऐसा लिखा है कि राजा ने उसको मारने के लिए 3 बार या बार, है ना, उसको भाला फेंका ताकि वो क्या हो जाए? वो मर जाए। बहुत तो वीडियो नको क्यों मुझे डिस्टर्ब होता है, राहू दे नंतर पास, ठीक है, डिस्टर्ब मारा डिस्टर्ब हो, ठीक है। तो मारने के लिए उसने कोशिश किया। क्या हुआ मालूम? अभिषेक से जब दाऊद भर गया तब उसके क्या बन गए? शत्रु बढ़ गए। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे जलन रखने वाले लोग बढ़ गए। आप और मैं अगर अभिषेक से भरेंगे तो हमारे विरुद्ध में जलन करने वाले या चुगली करने वाले या हमारे विरुद्ध में खड़े होने वाले लोग बढ़ जाएंगे। तो हमें उस समय क्या करना है? हमें उस समय ये देखना है कि मैं उन लोगों की तरफ ध्यान न दूं जो मुझसे जलन कर रहे हैं। मेरा काम है कि जब मुझको अभिषेक मिला है तो मैं मेरे अभिषेक के अनुसार काम करूंगा। बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं मालूम है क्या? अपने अभिषेक से क्यों चूक जाते हैं? अपने कामों से क्यों चूक जाते हैं? क्योंकि उनको बुरा लगता है, इस व्यक्ति ने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, उस व्यक्ति ने मेरी चुगली क्यों किया, उस व्यक्ति ने मेरा नुकसान क्यों किया। क्या हो रहा? हमारा अभिषेक बढ़ रहा तो लोग हमारे दुश्मन हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारा फर्ज क्या है? लोगों के तरफ मत देखो। जो अभिषेक तुमको मिला उस अभिषेक के अनुसार अपना काम चालू रखो। दाऊद ने शाऊल का टेंशन नहीं लिया। शाऊल उसको मारने के चक्कर में था, लेकिन उसने शाऊल का कोई टेंशन नहीं लिया। जो काम दाऊद को करना था वो काम वह करने लगा। हालेलुया। हमें अपने अभिषेक में किसी प्रकार के डिस्टर्बेंस को नहीं आने देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या होता है मालूम है क्या? उसमें नाश किसका हुआ मालूम? दाऊद का नाश नहीं हुआ, नाश हो गया शाऊल राजा का। किसका नाश हुआ? मतलब ये कि अगर मैं मेरी बात करूं, अगर मैं किसी के बारे में जलन रखता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, किसी के बारे में अगर मैं क्या करता हूं? जलन रखता हूं, तो जिसके बारे में मैं जलन रख रहा उसका कुछ नहीं होगा। अगर मैं उदाहरण के लिए, अगर प्रफुल्ल अभिषेक से भर गया है और मैं उससे जलन रखता हूं तो मैं प्रफुल्ल का कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा, मैं मेरा ही नाश करूंगा। शाऊल दाऊद से जलन रखता था, दाऊद को कुछ नहीं हुआ, शाऊल ही नाश हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जलन रखने वाला नाश हो जाता है, लेकिन जिसके बारे में जलन रखी जा रही है उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वह भरा हुआ है। अगर आप अभिषेक से भरे हुए हैं ना, आप उनकी चिंता मत करो जो आपसे जलन रखते हैं। परमेश्वर उनको देख लेगा। उनको जवाब देने की भी कोई जरूरत नहीं, उनको उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दाऊद ने शाऊल के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शाऊल जो था वो खुद ही उस लड़ाई में मर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे दुश्मन तो बढ़ जाएंगे, लेकिन हमको हमारा काम करते रहना है। फिर अभिषेक के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? क्या करें हम लोग अभिषेक के प्रति? सबसे पहली बात हम पढ़ेंगे क्या होना चाहिए। पहला शमूएल इसका 15 अध्याय का पहला वचन। शमूएल ने शाऊल से कहा, यहोवा ने अपनी प्रजा इस्राएल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को तुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। सेनाओं का यहोवा यो कहता है। हाँ बस ठीक है।
क्या बोल रहा है शाऊल को कि तुझको परमेश्वर ने अभिषेक किया है, इसलिए अब तू यहोवा परमेश्वर की सुन ले। बोले सुन ले। मतलब जब हमको अभिषेक किया जाता है, अब हमको दुनियादारी को नहीं सुनना है, अब हमको परमेश्वर की सुनना है, परमेश्वर के बारे में सुनना है। हमें परमेश्वर का आज्ञा पालन करना है। जो प्रभु हमको करने के लिए कहता है वो करना चाहिए। और आगे जब हम लोग शाऊल राजा की कहानी को पढ़ते हैं तो वहां पर हमको ये समझ में आता है कि जो आज्ञा परमेश्वर ने शाऊल को दिया था, अभिषिक्त होने के नाते शाऊल ने उसको पूरा करना था, लेकिन शाऊल ने उसको पूरा नहीं किया। और आगे ऐसा लिखा है कि परमेश्वर कहता है कि मैंने तुझे जो आज्ञा दिया था, जिसको तूने सुन के पूरा करना था, वो तूने नहीं किया, इसलिए अब मैंने तुझको तेरे राजा पद से हटा दिया है। वो हट गया, उसको हटा दिया गया। प्रियो, अभिषेक मिलने के बाद ये कितना जरूरी है कि हम लोग बाइबल पढ़े, कितना जरूरी है कि वचन पढ़े और वचन के अनुसार हम लोग चले। उससे अगर नहीं चलना है वचन पे, अगर नहीं आज्ञा पालन करना है परमेश्वर की, अगर वचन के अनुसार नहीं चलना है, तो अभिषेक मत मांगो। इधर अभिषेक मांगेंगे, उधर अपनी मर्जी करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सोच लो पहले, अगर आज हम ये प्रार्थना करते प्रभु जी मुझे अभिषेक से भर दे, ठीक है, क्या आज्ञा पालन करने के लिए तैयार है? क्या आज्ञा के वचन के अनुसार चलने को अगर तैयार है तो ही हम अभिषेक में बने रहेंगे, नहीं तो हमारा भी नाश हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक में हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम परमेश्वर की सुने, आमीन, और उसके वचन के अनुसार हम लोग चले। हम वचन नहीं पढ़ेंगे अभी, लेकिन मैं बताता हूँ। प्रेरितों के काम 30:38 में लिखा है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन इब्रानियों 3:2 और इब्रानियों 5:8 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी रहा, उसकी आज्ञा का पालन करता था। आज अगर हम लोग आत्मा से भरे हैं, कहते हैं, आज अगर हम कहें कि मैं अभिषिक्त हूं, तो प्रियो हमको वचन का पालन करना है। हम भाग नहीं सकते, भले ही हमको वचन पसंद आए या न आए, हमको वो ही करना है। शाऊल ने क्या किया था? प्रभु जी मैंने अपने मन से किया। प्रभु ने बोला तूने मेरी आज्ञा को नहीं पालन किया। क्या मांगता है अभिषेक? आज्ञा पालन। हाँ, दूसरा हम लोग वचन नहीं पढ़ेंगे, हम लोग दूसरा जो मानता है अभिषेक वो ये है, दूसरा शमूएल इसका 12:7-8 दूसरा शमूएल आप लिख सकते, बाद में घर में जाके पढ़ सकते। दूसरा शमूएल इसका 12:7-8 में लिखा है कि परमेश्वर ने जब दाऊद को अभिषेक किया था, तब दाऊद ने बातशीबा नाम की स्त्री के साथ में व्यभिचार किया, ठीक है। और जब शमूएल राजा को, जब दाऊद राजा को जब नाथान नाम का भविष्यद्वक्ता जाकर मिलता है और उससे कहता है कि तूने ये पाप क्यों किया, तो वहां पर मालूम क्या लिखा है? वो ये बोलता है कि तूने ये जो व्यभिचार का पाप किया है, ये तूने परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध पाप किया। दूसरी बात के बारे में नहीं बोला उसने। ध्यान देना किस बात के बारे में बोला, कि मैंने तुझको एक चरवाहे से राजा बनाया, कई रानियां तुझको दी। अब वो जमाने में वो राजाओं की प्रथा थी कि कई रानियां तेरे पास थी, लेकिन फिर भी तूने व्यभिचार क्यों किया? तूने परमेश्वर के अभिषेक के विरुद्ध में पाप किया। कोई भी हमारा पाप वो डायरेक्ट हमारे अभिषेक के विरुद्ध में काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमें पाप से बचना चाहिए। हम ये नहीं बोल सकते कि मैं अभी पाप करूंगा, बाद में माफी मांगूंगा, पाप करूंगा माफी मांगूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कमजोर हैं तो प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरी इस कमजोरी को दूर कर ताकि मैं दोबारा पाप ना करूं। दाऊद अभिषिक्त था, लेकिन परमेश्वर ये चाहता था कि हमको पवित्रता में रहना है। दाऊद को पवित्रता में रहना चाहिए था, लेकिन दाऊद नहीं रहा, तो उसको उसका दंड मिला कि जो उसको बाद में बच्चा हुआ वो बच्चा मर गया। उसका राज्य जो था, जो पहले एक ही राज्य था, एक ही देश था, लेकिन में बढ़ गए, 2 राज्य बन गए उसके। क्यों हुआ?
क्योंकि वो पाप जो था वो उसके अभिषेक के विरुद्ध में गिना गया था। हालेलुया। और आखिरी बात ये प्रियो कि जब हम लोग अभिषेक में हैं तो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम लोग नम्र बने। क्या बने? नम्र बने। हमको अभिषेक मिला, मैं बहुत अच्छा वचन देता हूँ इसलिए अब मैं बहुत बड़ा तोप बन गया हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा कि मैं सोचूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे भाई कई बार लोग बोलते हैं ना कि पास्टर साहब आपका वचन अच्छा लगता है, तो मैंने ये नहीं बोलना चाहिए मेरा कॉलर टाइट करके कि मैं कितना बड़ा प्रचारक हूँ। कई जगह पे अगर मैं वचन पढ़ाने गया तो बोलते कि सर आपने जो टॉपिक पढ़ा है हमको बहुत आसानी से समझ में आया। ये क्यों हुआ? ये मेरे वजह से नहीं हुआ, ये अभिषेक के वजह से होता है। जो मुझको मिला वो मैं काम में करूं तो लोगों को क्या मिलती है? आशीष मिलती है। वैसे ही आपको जो भी अभिषेक मिला है वो जब काम में आता है, जब उसके बारे में लोग आपकी तारीफ करते हैं, तो ये मत बोलना चाहिए कि देखो मैं कितना अच्छा वचन देता हूँ, मैं कितना अच्छा जो भी मुझको दान मिला है उसको उपयोग करता हूँ। प्रभु बोलेगा कर रहा मैं और वाहवा ले रहा है तू। अगर मेरे को प्रभु बुद्धि ना दे कि मुझे क्या बोलना है तो मैं क्या बोल पाऊंगा। कई लोगों को मैंने देखा है वचन बोलने के लिए खड़े तो हो जाते लेकिन क्या बोलना है समझ में नहीं आता, पूरे पसीना तर हो जाते हैं। क्यों होते? तो गिफ्ट नहीं है, जबरदस्ती खड़े हो गए किसी को देखकर कि मैं भी करना चाहता हूं। जो गिफ्ट है वही करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं और जो लोग यहाँ पे जो करते हैं वो काम परमेश्वर ने सबको दिया है। जो हमको जिस काम के लिए चुना गया है वो हम करें, उसमें हम लोग सफलता पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अभिषेक के बारे में हमको कभी घमंडी नहीं होना है। और इसलिए एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु कहता है कि जब तुम अपनी पूरी सेवकाई खत्म कर दो तो ये बोलो प्रभु जी हम तो निकम्मे दास हैं, हमने वही किया जो हमको करना चाहिए। आइए हम लोग प्रार्थना करें और हम लोग प्रियो परमेश्वर के सामने नम्र रहे, दीन रहे, अपने अभिषेक का हम लोग आदर करें। हमारे शत्रु बढ़ जाते हैं लेकिन हम अभिषेक के द्वारा जयवंत भी होते हैं। अभिषेक का अर्थ होता है हटाने वाली, जुओं को तोड़ने वाली परमेश्वर की सामर्थ्य। तो क्यों ना हम इस अभिषेक से जब भरते हैं तो इसका आदर करें। पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, हम आपको धन्यवाद देते पिता कि पवित्र आत्मा को आपने भेजा ताकि हम और लोगों की सहायता करें, अपने जीवन को हम लोग बनाएं। लेकिन प्रभु जी अगर आज हम घमंडी हो रहे हैं तो हमें क्षमा करें। प्रभु जी अगर हम इसका देखभाल नहीं कर रहे तो हमें क्षमा करें। प्रभु जी हम इसका आदर करें, वचनों में रहे, आज्ञा पालन में रहे, पवित्रता में रहे। आप हमारी सहायता करें प्रभु। जैसे आप पापियों के बीच में गए, गिरे से गिरे व्यक्ति के बीच में आप गए, हमें भी सहायता करें पिता कि हम भी उन सब लोगों तक जाए, कभी शर्माए नहीं, कभी अपने आप को पीछे न करे। जहां पर ओ आप हमारी सहायता, आपका कुशल पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा आदर आपको देते पिता। और प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।